प्रधानमंत्री जी आज भावविहीन थे, दर्शन विहीन थे और प्रधानमंत्री जी झूठ की पोटली, वैसी पोटली पकड़ाने का प्रयास कर, कागज के टुकड़े थे, आकार पोटली का था, भ्रम पैदा करने की कोशिश थी। तो एक पर एक मैं दो चार बातें आपके समक्ष रखूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, सरकार ने कैसे सुना और प्रधानमंत्री जी कहां चुप रह गए। उनका बोलना और उनकी चुप्पी हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक महत्वपूर्ण अवयव है। प्रधानमंत्री जी के आज के दौरे को लेकर के खुद उन्होंने कहा कि 7200 करोड़ की सौगात। आप बताइए पत्रकार मित्रों, लोकतंत्र में सौगात कोई चीज नहीं है, ये राजतंत्र का शब्द है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, कोई मुगल बादशाह नहीं है, ना ही राजा महाराजा है। एक एक पैसा, चाहे 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 5000 करोड़ हो, 50,000 करोड़, स्टेट एक्सचेकर का, उसमें हमारा आपका गरीब किसान मजदूर, प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील सबकी पाई है। उस पाई और उस जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, अवली बंद करें। बिहार को चलती हुई योजनाओं को रैपर मत बदल। दो योजनाएं ऑलरेडी जो बजट में घोषणाएं हो गई, उसको रैपर बदल और बिहार को इस तरह के बेईमान इरादों की मैं एक आग्रह आपके माध्यम से करूंगा। हमारे दल का किसी राज्य से कोई विरोध नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री निवेश का जो स्तर, औद्योगिक क्षेत्र की जो प्रबलता, पूंजी का निवेश और इन्वेस्टर्स मीट का जो आयाम गुजरात के लिए, वो बिहार के लिए। आप आते हैं बिहार को उलझाते हैं, पूंजी गुजरात में और मजदूर श्रमिक बिहार से जाए, उसके लिए आप बी ग्रेड ट्रेन देते हो और कहते हो बिहार वासियों तुम्हारी हैसियत यही है, तुम मजदूर बन के हमारे गुजरात आओ। ये परंपरा बदलनी होगी। अब बिहार चाहता है गुजरात से मजदूर आए, पूंजी का निवेश हो बिहार में। इस रवायत को बदले बिना आप जो कुछ भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप भाजपा के प्रचार मंत्री लगते हैं, देश के प्रधानमंत्री कतई नहीं। तीसरी चीज, टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जी, स्वतः टेलीप्रॉम्प्टर के वो भैंस मंगलसूत्र मुजरा के अलावा कुछ नहीं बोलते। वही उनकी वोकैबुलरी है, वही शब्दकोश है। जालीदार टोपी, नमाजवादी, समाजवादी, शमशान, कब्रिस्तान, ये सब बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजग रोजगार नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री जी बिहार के किसी गांव में आप चले जाते, थोड़ा वेश बदल के, मोदी जी समझ करके लोग लिहाज कर पूछते कि नौकरी का एजेंडा बिहार में कौन लाया। यकीन मानिए प्रधानमंत्री जी वेश बदल के जाते हैं, बच्चा बच्चा कहता तेजस्वी। अब तो 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष के वादे पे आए। अब मंदिर मस्जिद की साइज बता के 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष के वादे पे आया व्यक्ति 11 वर्षों के बाद 20 लाख का हिसाब नहीं। और जो युवा 2020 में ने कहा कि पहली कलम से 10 लाख नौकरी, सरकार नहीं बनी, क्यों नहीं बनने दी गई, अब तो उस चुनाव आयोग के बारे में क्या कहें। लेकिन जब नीतीश जी की पार्टी को खत्म करने की आपकी पार्टी साजिश कर रही, तो इसी युवा ने एक ही शर्त रखी थी नीतीश, 2 शर्तें, एक नौकरी में फ्री है, दूसरा जातिगत सर्वे। दोनों चीजें हुई। 17 महीने की अल्पायु में, अल्पायु की सरकार में 5.5 लाख नौकरियां और 3,75,000 प्रक्रियाधीन की गई, यानी अंडर प्रोसेस की गई। प्रधानमंत्री जी ये झूठ वाजिब नहीं। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या बिहार चुनाव हार जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। हमारी आपसे अपेक्षा होगी बिहार को लेकर के ईमानदारी का शब्द आपकी जुबान से निकले। एक और चीज मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आजकल बिहार आते हैं तो नीला पटका, जो स्वाभिमान का हमारा प्रतीक, जय भीम, वो आह्वान विधान का, प्रधानमंत्री जी पटका यहाँ रहे, दिल में ना रहे। अम्बेडकर साहब की मूर्ति माल्यार्पण तो हो, अम्बेडकर साहब को आत्मसात न कर। जातिगत जनगणना पर आपका उपहास हमने सुना, आरक्षण को लेके आपका उपहास सुना, आपके गोलवलकर साहब का काला अध्याय सबके समक्ष है, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने गांव-गांव पहुंचाया। और कमाल है प्रधानमंत्री जी, वो जो नीला पटका प्रतीक है
संविधानवाद का, बहुजन शक्ति का, वो हवाई जहाज में बंगाल जाते ही आप उतार देते। ये नहीं होना चाहिए ना, ये तो बेईमानी है। एक तो बिहार से बेईमानी, बिहार के युवाओं के आकांक्षाओं से बेईमानी। आज आपको पता है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने नौकरी की एक लंबी लकीर खींची, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की एक लंबी लकीर खींच दी, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, बढ़ोतरी को लेकर के, युवाओं के संबल के लिए कि उनको कम से कम मुश्किल हो परीक्षा के फॉर्म भरने में, एक दूसरे अगर जान तो आपको मिथ्या भाषण नहीं, स्वीकार करिए कि आप एक युवा नेता और महागठबंधन के इशारे को समझ रहे हैं और कोर्स करेक्शन कर, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा 200 यूनिट बिजली, अब हम 125 की कहानी क्या है वो हमारे मित्र बता रहे थे, शक्ति जी, सरचार्ज की कहानी है, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर की कहानी है। तो वो सारी चीजें आपसे अपेक्षा है, आपने जो बोला उसमें मिथ्या वचन, गुजरात की तुलना में बिहार के मूंगफली के बराबर कोशिश, और तीसरा ऐतिहासिक तथ्यों को, खास करके नौकरी के सवाल पर तेजस्वी यादव के कंट्रीब्यूशन, एक युवा जिसने आपकी पॉलिटिकल पिच बदल के रख दी, उसकी बातों को सरकार में आने 72 घंटे के अंदर अपराध नियंत्रण का मैकेनिज्म होगा, रूह कांपेगी अपराधियों की, जो प्रश्रय मिल रहा है शासन प्रशासन का, उसका खात्मा होगा। मैंने कह दिया ना, आपको जवाब दे दिया, गारंटी है। शुक्रिया साथियों, जय हिंद।